Welcome to online classes. Good morning students of class 7. Last time I had told you about lesson 9. Today I will tell you about lesson 10. Lesson 10 is multiplication in plant. Let us start with the multiple choice question. पिछली बार हमने आपको लेसन 9 पढ़ाया था. आज हम आपको लेसन 10 पढ़ाएंगे. लेसन 10 का नाम है मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स और हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. देखिए जितने भी ये आंसर्स दिए हैं जो करेक्ट आंसर है यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर ओनली. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. देखिए बहुत से जो रिप्रोडक्शन होता है कई तरह से होता है. तो हाइड्रा में होता है हमारा बडिंग द्वारा. हाइड्रा में बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है. तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रा. दी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड. पोलन ग्रेन का एंथर से स्थानांतरित होके फूल के जो हमारा फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा तक पहुंचने को हम कहते हैं पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन इज द करेक्ट आंसर. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको बताएं. जैसे कि कुछ तो हैं कि बीज डाल दिया गया पौधा बन गया. कुछ में हम क्या कहते हैं एक तने को दूसरे तने से जोड़ देते हैं काट करके. ठीक है, जैसे गुलाब में ये हमारा क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इन जो नीचे दिए हुए हैं रूट लीफ स्टेम इनमें किसमें हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है. करेक्ट आंसर है हमारा फ्लावर में नहीं होता है. रूट में भी होता है, लीफ में होता है, स्टेम में होता है, लेकिन फ्लावर में नहीं होता है. फ्लावर इज द करेक्ट आंसर. द रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉल्ड. ये जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से जो हमारा रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो हमारा है फ्लावर. फ्लावर में आप टिक लगाइए. विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप इनटू सीड. इनमें से किस भाग से हमारा क्या बनता है बीज बनता है. करेक्ट आंसर इज ओव्यूल. ओव्यूल से ही हमारा सीड बनता है. सिक्स, द अमीबा हाइड्रा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस बाई. देखो अमीबा हाइड्रा और ईस्ट किस प्रकार से रिप्रोड्यूस एक दूसरे अपनी तरह बच्चों को कैसे पैदा कर अपनी तरह के पौधों को कैसे बनाते हैं. वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है ओरल रिप्रोडक्शन. करेक्ट आंसर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, ऑर्किड सीड्स आर लाइट दैट दे फ्लोट ऑन द विंड. तो ऑर्किड का जो हमारा सीड होता है बहुत हल्का होता है इसलिए वो हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान, हवा में नहीं पानी में तैरता रहता है. ऑन द विंड, फ्लोट ऑन द विंड. पानी में नहीं हवा में उड़ता रहता है. मतलब जैसे आंधी चली या हवा चली तो वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है. करेक्ट आंसर इज ऑर्किड. नेक्स्ट फिलअप करना है आपको. हाँ देखिए, स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर. जो फूल का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है स्टेमेन. तो स्टेमेन पर आपको टिक लगाना है. फिल इन द ब्लैंक्स. बाइनरी फिशन इज ए कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या फिलअप करेंगे एसेक्सुअल. देखिए अमीबा में बाइनरी फिशन हमारा रिप्रोडक्शन होता है. तो एसेक्सुअल में आप फिल इन द ब्लैंक में एसेक्सुअल आपको फिलअप करना है. नेक्स्ट, ये फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. जो फ्लावर होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल और जिसमें केवल एक होता है उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल. तो आपको फिलअप करना है यूनिसेक्सुअल. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन. अभी आपको उन्होंने बताया कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना या स्थानांतरित होना क्या कहलाता है पोलिनेशन कहलाता है. फिलअप करेंगे एंथर और स्टिग्मा. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. देखो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने ही तरह दूसरे पौधों को जन्म देना या मानव में अपनी तरह से की तरह ही बच्चों को जन्म देना कहलाता है रिप्रोडक्शन. इससे क्या होता है कि जीवन की सक्रियता बनाए रखता है. मतलब अगर पिताजी हैं बूढ़े हो गए एक्सपायर कर गए, उनके बच्चे हैं, फिर बच्चों के बच्चे भी, इसलिए उनकी जो एक जनरेशन चलती रहती है. तो फिलअप करेंगे इसमें
रिप्रोडक्शन। स्टेमेन इज द मेल, क्या फिलअप करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। स्टेमेन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। राइट ट्रू आर फॉल्स, देखिए जो हमारा स्टेटमेंट सही है उस पर टी लिखना है और जो गलत है यू हैव टू राइट एफ। स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, करेक्ट है टी। हाइड्रा कैन रिजेनरेट हिज लॉस्ट पार्ट, हाइड्रा जो है अपने नष्ट अंगों को पुनः निर्माण कर सकता है, करेक्ट है टी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा, ये हमारा क्या है, गरांग है। एफ का निशान लगाइए, अगर पीडीएफ में आपका चला गया है टी तो आप उसको एफ कर लीजिएगा। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा, रॉन्ग है, अमीबा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। देयर इज ए नो रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव आर्गन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे ये जो रिप्रोडक्टिव आर्गन का कोई रोल नहीं है, ये हमारा फॉल्स है। एंड इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, आई विल टेल यू नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन नेक्स्ट डे। गुड बाय स्टूडेंट्स।